चलो देखो, मैं पढ़ा रहा था आप लोग को बौद्ध धर्म में, फिर मैं वापस से रटाना चालू करता हूं। फिर 10 फैक्ट बताऊंगा, मेरे साथ आप बोलते चलना, फिर मैं लिखूंगा और आगे उस बौद्ध धर्म को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 564 इकाई में। कब हुआ था? 564 इकाई में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? कहां के थे वो? कपिल वस्तु के थे। कहां से? कपिल वस्तु। और उनकी माताजी का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम, बचपन का नाम, जन्म कहां? जन्म कब? 564। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? पत्नी का नाम यशोधरा। क्या? ठीक है, पुत्र का नाम? उनको गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो उसको किस सिंबल से दर्शाते हैं? घोड़े से, है ना? तो कौन सा घोड़े का नाम? कथक। फिर उसके बाद उनके जो रथ के दौरान जो सारथी रहता था, मतलब रथ के दौरान जो रथ चलाने वाला रहता था, उसका नाम चेन्ना। क्या नाम है? चेन्ना। जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था उस वर्ष उम्र क्या थी? कितने वर्ष बाद उनको मिला ज्ञान? 6 वर्ष बाद। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? क्लियर हुआ? कौन सा जगह? बोध गया। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का ने ज्ञान दे दिया, जब उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया तो पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ दिया। कहां दिया? सारनाथ दिया। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती। कहां दिए? गौतम बुद्ध ने जितने भी ज्ञान की बातें की हैं उसमें सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। कहां दिए हैं? श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। उनका प्रथम शिष्य कौन था? आनंद। उसके बाद अगर उनकी प्रथम महिला के रूप में, देखिए जो बौद्ध संघ था उसमें महिलाओं को भी शामिल करने की अनुमति देने के लिए आनंद ने रिकमेंड किया था कि आप महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार किसको शामिल किया था? अपनी मौसी को शामिल किया था। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। शूद्र समुदाय के उन्होंने 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शामिल किया था, उनका नाम है तपस्सु और भल्लिक। क्या नाम है? शूद्र समुदाय के 2 ऐसे शिष्य हैं जिनको सबसे पहले शामिल किया गया है, उनका नाम है तपस्सु और भल्लिक। क्या बोला हूं? तपस्सु और भल्लिक। वापस से सुनिएगा, पहली बार उपदेश कहां? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहां? श्रावस्ती में। शूद्र जाति के 2 प्रमुख शिष्य कौन? तपस्सु और भल्लिक। पहला शिष्य कौन? तो आनंद। उनके पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। जन्म 564 इकाई, स्थान लुम्बिनी, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कहां? कुशीनारा। कहां हुई थी? कुशीनारा। याद रहेगा। कुशीनारा में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहां दिया था अपना? उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनारा में। वहीं पे उनकी मुलाकात किससे हुई थी? अंगुलीमाल डाकू से हुई। अंगुलीमाल डाकू कौन था? वो किसी व्यक्ति को मारने के बाद उसकी उंगली काट करके उसको माला पहनता था, है ना? और बुद्ध से उसकी पहली बार चर्चा हुई और उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने उस रास्ते को छोड़ दिया। वो कहां पे हुआ था? कुशीनगरम। कहां हुआ था? कुशीनगरम। याद रहेगा इतना। ये बुद्ध से संबंधित हो गई, बेसिक बातें हो गई। ठीक है, चलिए अभी और पूछ लेते हैं और बता देते हैं थोड़ा सा। आपको कितने तरीके के रत्न की बात की? कितने तरीके के रत्न की बात किया? बुद्ध धर्म और संघ, ये 3 तरीके की रत्न की बात की है, जिसमें 3 तरीके के पिटक होते हैं बुद्ध धर्म में। कितने तरीके के पिटक होते हैं? त्रिपिटक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। कितने पिटक हैं? कौन कौन से? सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक।
अच्छा, सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन का एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, जिसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप इतना याद कीजिए, 3 रत्न कौन कौन सी हो गया, तो बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। 3 पिटक कौन कौन सा हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इतना याद हुआ कि नहीं? अब देखो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बच्चों 4 आर्य सत्य हैं। कितने 4 आर्य सत्य हैं? 4। पहला जो ये जीवन है जिसमें हर तृष्णा ही दुख का कारण है। सुना आपने? आपके अंदर ईर्ष्या है और अगर आपके अंदर ज्यादा इच्छा है, वही दुख का कारण बनती है। इसमें कहा गया है कि 4 तरीके का दुख के संबंध में 4 बात कही है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब क्या होता है हम बताएंगे आपको। पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। आप मोबाइल खोलो ना, आपको शेयर किया ना मैं, तो उसको खोल के देखते चलो ना, स्क्रॉल करते चलो ना, कैसे समझ में आएगा। पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा क्या है? दुख निरोध। चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, 4 चीजें। पहले मोटी मोटी बातें याद करो जो पूछता है। 3 रत्न याद हुआ, 3 रत्न याद हुआ, 4 आर्य सत्य याद हुआ। क्या 4 जीवन के 4 सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 सत्य हो गए। कितने रत्न हो गए? 3। बुद्ध, धम्म या संघ। कितने पिटक हो गए? 3 पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सब कुछ याद करते चलो, ठीक है बच्चों। बुद्ध के 8 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। पिछले क्लास में जब हम जैन को पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि सम्यक दृष्टि, दृष्टि के बाद क्या आएगा? ज्ञान। और फिर क्या आएगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये पढ़ा था। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग। 8 मार्ग जो बौद्ध धर्म है वो अलग है। सम्यक दृष्टि, जो आपने देखा उसी का आपने संकल्प ले लिया। जो आप देखते हो उसी का क्या करते हो? संकल्प। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और संकल्प लेते हो तो क्या आप बोलते हो? तो सम्यक वाक। 3 के सेट में याद करो। पहले सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक। याद हुआ कि नहीं? क्या क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। देखो भाई, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो याद करना है ना। याद करोगे तो पढ़ने का मतलब है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे टफ होता है याद करना हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में अभी तक आपको बहुत सहूलियत के साथ याद कराना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। याद हुआ 3 चीज। अब देखो चौथे चीज को कैसे पकड़ना है कि आप जब 3 चीज, सम्यक संकल्प भी ले लियो, सम्यक दृष्टि भी हो गई है, सम्यक अच्छा बोलने भी लगे हो, तब आप क्या करोगे? आप सम्यक कर्म करने लगोगे। और कर्म करने के साथ साथ आप व्यायाम करोगे। तो सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, और उससे आपके अंदर का जीव है वो अच्छा होगा। तो सम्यक आजीव, ठीक है। और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। वापस से बोले, सबसे पहले क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ठीक है। अब क्या होगा? सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। याद हुआ? अष्टांगिक मार्ग। कितने मार्ग हैं ये? कितने तरीके के 4 आर्य सत्य? 4। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक। कितने रत्न? 3 रत्न। बुद्ध, धर्म, संघ, ठीक है। कितने पिटक? 3 पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। क्लियर हुआ? इतना याद हुआ कि नहीं? अब देखो, जिस तरीके से जैन धर्म में कितने सील दिए गए थे? 7 सील थे जैन धर्म में। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 7 सील थे जैन धर्म में।
बौद्ध धर्म में कितने सील है? 10 सील है। 5 सील जो है बच्चों वो गृहस्थ व्यक्ति से संबंधित है और 5 सील जो है वो सन्यासी व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? 5 सील किससे है? गृहस्थ से संबंधित है और 5 किससे है? सन्यासी से संबंधित है। तो पहला क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 पढ़े थे आप। अब 5वां क्या पढ़े थे? ब्रह्मचर्य। ये किसके पढ़े थे? जैन धर्म में। वही पूरे किसमें है? बौद्ध धर्म में भी है। इसके अलावा क्या है? सुखप्रद बिस्तर में ना सोना, आभूषण रहित रहना, बुरे विचारों से दूर रहना, असमय भोजन ना करना और मद्य सेवन नहीं करना। आचरण की बात, जिसमें आचरण में 5 तरीके का आचरण बताया गया। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 हो गए। इसके अलावा और कौन से हो गए? तो मद्यपान नहीं करना, असमय खाना नहीं खाना, आभूषण रहित रहना, सुखप्रद बिस्तर में नहीं सोना और बुरे विचारों से दूर रहना। टोटल कितने हो गए? 10। टोटल कितने हो गए? 10। एक बार रिमाइंड करो। 5 तो याद रहेगा, जो 5 छूट गया ना वो रिमाइंड करो। और उसको रिमाइंड करने का तरीका मैं बता दूंगा। पहले एक बार अपने से करो, फिर बताता हूं कैसे याद रह सकते हो। सबसे पहले याद करो, बुरे विचारों से दूर रहना। याद हुआ? बुरे विचारों से, जब आप बुरे विचारों से दूर रहोगे तो उसमें एक 3 चीजें आएगी। आभूषण रहित रहना, मद्य सेवन नहीं करना और असमय भोजन नहीं करना। 3 चीजें आई। बुरे विचार, मद, भोजन और ठीक। अब फिर क्या है? बिस्तर पे, सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना। हो गए 10 सील। याद हुए कि नहीं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 हो गए। उसके बाद 5 क्या? बुरे विचारों को दिमाग में नहीं आने देना, आभूषण रहित जीवन व्यतीत करना, असमय भोजन नहीं करना, मद्य का सेवन नहीं करना और सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना। ये क्या हो गया? टोटल 10 सील हो गए। किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अष्टांगिक मार्ग वापस से सुनो। सम्यक दर्शन, फिर सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक, उसके बाद सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। 3 रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धर्म और संघ। 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। याद हुआ? याद करना भाई। आज मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ याद करा रहा हूं। याद करते चलो, याद ही नहीं होता आप लोग को। आगे देखोगे, बुद्ध से संबंधित घटना। बुद्ध का जन्म जब पहली बार होने वाला, उनकी माता श्री का नाम क्या था? महामाया। महामाया नाम था। जब बुद्ध गर्भ में थे तो उसको किससे दर्शाया जाता है? हाथी से। किससे दर्शाते हैं? जब बुद्ध का जन्म हुआ तो किससे दर्शाते हैं? कमल से। किससे दर्शाते हैं? कमल से। बुद्ध का जब जन्म होगा तो किससे दर्शाएंगे? कमल से। जब गर्भ में होगा तो किससे दर्शाएंगे? हाथी से। बुद्ध जब यौवन होंगे तो किससे दर्शाएंगे? सांड से। ठीक है। बुद्ध जब घर छोड़ के जाएंगे तो किससे दर्शाया जाएगा? घोड़े से। बुद्ध जब ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो किससे दर्शाएगा? पीपल वृक्ष से। बुद्ध जब पहली बार उपदेश देंगे वो किससे दर्शाएंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन या चक्र से। ठीक है। बुद्ध जी जब बुद्ध का जब मृत्यु होगा तो मृत्यु को किससे दर्शाया जाएगा? स्तूप से। और बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति होगी तो किससे दर्शाया जाएगा? पद चिन्ह से। याद करो, गर्भ में होंगे तो हाथी से, जन्म होगा तो, यौवन होगा तो, और फिर गृह त्याग होगा तो, ज्ञान प्राप्ति होगा तो, और अगर पहला उपदेश देंगे तो चक्र से। ठीक है, याद रहेगा। और मृत्यु होगा तो स्तूप से, और फिर उसके बाद निर्वाण से। निर्वाण को पद चिन्ह से। ठीक है। छोटा छोटा चीज है, इसको सीक्वेंस वाइज याद करोगे। टेबल चार्ट में दिया गया, याद हो जाएगा आसानी से। आगे देखो, बौद्ध दर्शन दिख रहा होगा। दिख रहा है? बौद्ध दर्शन। तो बच्चों 3 शब्द हैं। एक है उपसंपदा। क्या है? एक शब्द है उपसंपदा। एक है श्रामट।
और एक तीसरा वर्ड है बच्चों जिसको कहते हैं भिक्षु। एक ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध विहार में, किसमें, बुद्ध के विहार में, बुद्ध के आश्रम में आकर रहने लगता है और सेवा करता है और क्या है, संघ की सदस्यता ले लेता है। कौन? संघ की सदस्यता ले लेता है। तो ऐसा व्यक्ति संघ की सदस्यता ले लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? उपसंपदा कहलाता है। क्या कहलाता? अगर यही व्यक्ति को सदस्यता लिए 10 वर्ष से ज्यादा हो जाता है, 10 वर्ष से ज्यादा, और वो आचार्य नियम का फॉलो करता है, जो विनय पिटक में लिखा गया कुछ आचरण कि बौद्ध भिक्षु को ये फॉलो करना चाहिए। अगर 10 वर्ष से ज्यादा संघ की सदस्यता ले लिया और वैसा नियम फॉलो कर लेता है तो वो भिक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्थिति में क्या कहलाता है? उपसंपदा। श्रामठ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संघ में क्या करते हैं, सिर्फ सदस्यता लेके रहते हैं, वहां मतलब प्रविष्ट होके अंदर नहीं रह रहे, सिर्फ सदस्यता लेके रह रहे हैं। सदस्यता ले लिया और फिर अपने जीवन व्यतीत करें अपने घर में, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? श्रामठ कहलाते हैं। तो वे व्यक्ति जो संघ में प्रविष्ट हो जाते हैं उपसंपदा कहलाते हैं। किंतु यही व्यक्ति अगर सिर्फ संघ की सदस्यता लेंगे तो श्रामठ का दर्जा दिया जाता है, और 10 वर्ष बाद अगर वो पूरे आचरण नियमों का अनुकलन करते हैं तो क्या कहलाएंगे? भिक्षु कहलाते हैं। 3 शब्द आए, ठीक है। देखो, बौद्ध धर्म की खासियत थी वो हर जातियों के लिए खुला था। इवन शूद्र वर्ण का आदमी बौद्ध धर्म का अनुकरण कर सकता था, ठीक है। साथ ही साथ बौद्ध जो है वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड सबसे पवित्र दिन जो है बच्चों वो बुद्ध पूर्णिमा का है। किसका है? बुद्ध पूर्णिमा। इतना याद हुआ कि नहीं? पहला क्या है? उपसंपदा, यानी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होना। दूसरा क्या है? श्रामठ, यानी बौद्ध धर्म की मात्र सदस्यता लेना। तीसरा क्या है? भिक्षु, यानी आपने बौद्ध धर्म की सदस्यता ली है, 10 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, आप आचार्य नियम का पूरी तरीके से अनुकरण कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? भिक्षु। बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म सभी जाति के लोगों को अपने संघ में शामिल होने की अनुमति देता है। इवन महिलाओं को शामिल होने की अनुमति आनंद के रिकमेंडेशन पे किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। आनंद के कहने पे महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा। किसमें? बौद्ध धर्म में। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सिर्फ शब्दावली है उसको समझिएगा। जैसे जैन धर्म में बच्चों मैंने आपको शब्दावली बताई थी, 5 शब्दावली बताई थी। कौन कौन सी 5 शब्दावली बताई थी? तो अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म, ये 5 चीज बताया था। किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में पहला कौन सा? अनीश्वरवाद, कि ईश्वर नहीं है। अनीश्वरवाद, ईश्वर पर विश्वास नहीं है। दूसरा क्या है? कर्मवाद, हम कर्म पे विश्वास करते हैं। तीसरा है आत्मवाद, आत्मा पर विश्वास है। चौथा है निर्वाण, यानी अंतिम में निर्वाण ही सत्य है। और फिर 5वां क्या है कि आत्मा क्या होती है? पुनर्जन्म लेती है। क्या होती है? पुनर्जन्म लेती है। आत्मवाद पे विश्वास करता है। तो देखो बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवाद है। जैसे जैन धर्म अनीश्वरवाद था ना, वैसे बौद्ध धर्म में क्या है? अनीश्वरवाद है। तो बौद्ध धर्म में क्या है? अनीश्वरवाद है, यानी कि ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता। कौन? बौद्ध धर्म। दूसरा शब्द है बच्चों शून्यवाद, यानी कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी आप अर्जन कर रहे हो वो क्या है? शून्य है। अरे मैंने बताया था ना कि अंतिम तो सिर्फ छद्म है, तो इसी लाइन का मतलब है। बच्चों मेरी एक कविता है, जो कविता बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और बुक में जिसको स्पेस दिया था, अंतिम तो सिर्फ छद्म है, आखिर लिखूं तो क्या लिखूं, है ना। ये मेरी एक पोएट्री है जो बुक में छपी है। तो वो ये इस पोएट्री का आधार ही है क्या? शून्यवाद। संसार की समस्त वस्तुएं क्या है? सत्ताहीन है, शून्य है अंतिम। इसी तरीके से एक और चीज दिख रहा होगा अनात्मवाद, और उसमें क्या दिख रहा था बच्चों? जैन धर्म में आत्मवाद, इसमें अनात्मवाद है। देखो मैं बता रहा हूं, आप पढ़ोगे रटोगे और जैन धर्म का टिक करके आओगे बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म का टिक करके आओगे जैन धर्म। तो आपको याद रखना है कि आत्मा पर विश्वास नहीं कर रहा है कौन? बौद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म किस पे विश्वास कर रहा है? आत्मा पर विश्वास कर रहा है। यहाँ पे अनात्मवाद बोल रहा है, वहां पे क्या बोलता है? आत्मवाद बोल रहा है। क्या बोलता है? आत्मवाद, ठीक है। यानी आत्म चेतना पर बोल रहा है कि जो कुछ है आपके अंदर है, जीवित शरीर में, आप उसकी चेतना पर विश्वास कीजिए, आप आत्मा पर विश्वास मत कीजिए।
क्षणिकवाद, संसार की कोई भी चीज क्या है, स्थिर नहीं है। संसार में हर समय क्या है, परिवर्तनशील है। जो चीज आपको अपनी लग रही है वो विद इन अ सेकंड आपकी पराई हो जाएगी, क्योंकि आप यहां से किसी और दुनिया में चले गए। ऐसा कौन बोलता है? बौद्ध धर्म। यानी संसार की समस्त चीज क्या है, क्षणिक है। तो क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद और अनेश्वरवाद, ये चार शब्द समझ में आए? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, अभी पूरा रटवा देंगे, लास्ट में पूरा वापस से जोड़ेंगे। फिर लास्ट में आप दो चीज को समझो बच्चों। एक चीज होती है स्तूप, एक चीज होता है विहार, और एक चीज होता है चैत्य। तीन शब्द है। क्या क्या बोल रहे हैं? एक शब्द है स्तूप, एक शब्द है विहार, और एक शब्द है चैत्य। समझिएगा बच्चों, विहार वो स्थान है जहां बौद्ध भिक्षु जीवन निवास करते हैं। निवास करते हैं कौन? बौद्ध भिक्षु या उपसंपदा वाले व्यक्ति जो जहां पे निवास करते हैं वो क्या है, वो विहार कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनके जो पार्श्विक शरीर था उसकी जो हड्डियां थी, उन हड्डियों के ऊपर एक चबूतरा बना करके एक स्तूप टाइप का ऐसा कुछ बनाते हैं। ये स्तूप ही क्या कहलाता है? मतलब ये जब हड्डियों के ऊपर मिट्टी के बने चबूतरे बनाए जाते हैं तो इन पूरे संग्रहण समुदाय को क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। तो स्तूप वह संरचना है, स्तूप का वास्तविक अर्थ क्या होता है? वस्तु का ढेर। मतलब जब मृतक की चिता या मृतक की चुनी हुई हड्डियों के ऊपर क्या है, मिट्टी का एक चबूतरा बनाया जाता है, मिट्टी का ढेर बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब उस मिट्टी के ढेर को किसी बहुत बड़े प्रांगण में, इसी मिट्टी के ढेर को किसी बहुत बड़े प्रांगण में ऐसे रख देते हैं, है ना, किसी प्रांगण में रख देते हैं और वहां पे एक मंदिर का निर्माण करते हैं। क्या, किसका निर्माण करते हैं? तो वही चैत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तूप से बड़ा कॉन्सेप्ट है चैत्य। चैत्य के अंदर स्तूप होगा, और स्तूप क्या होगा? मिट्टी का ढेर होगा जहां पे बौद्ध अस्थियां होंगी। समझ आया क्या कर रहे हैं? तो मैंने आपको तीन शब्द मिलेगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड, एक स्तूप मिलेगा, एक विहार मिलेगा, और एक क्या मिलेगा? चैत्य मिलेगा। तो चैत्य क्या होता है? चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसके अंदर बौद्ध स्तूप होता है। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप वस्तु का ढेर या मिट्टी का चबूतरा होता है जिसपे जब जिस व्यक्ति को जहां पे जलाया जाता है या जो उसकी हड्डियां होती हैं उस स्तूप के नीचे एकत्रित करके रखते हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो आपको स्तूप क्लियर हो गया, चैत्य क्लियर हो गया, विहार क्लियर हो गया, बौद्ध धर्म के चार दर्शन क्लियर हो गए। कौन कौन से? तो पहला अनीश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद, तीसरा अनात्मवाद, और चौथा क्षणिकवाद। ठीक है, फिर आपको यह बता दिया कि उपसंपदा क्या है, श्रामठ क्या है, और भिक्षु क्या है। भिक्षु 10 वर्ष से ज्यादा की सदस्यता, उपसंपदा जिसने बौद्ध धर्म में प्रविष्ट कर लिया है, और श्रामठ जिसने बौद्ध धर्म संघ की सदस्यता ली हो और अपना फिर भी अलग रह रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? श्रामठ। तीनों चीज क्लियर हो गए, चैत्य, विहार और स्तूप क्लियर हो गया, चार दर्शन क्लियर हो गए। अब देखो, अब ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म, देखो आपको पता है ना बच्चों कि जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे भारत में ज्यादा हुआ है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे के 2-3 कारण है कि बौद्ध धर्म जो है वो सरल है। बौद्ध धर्म का अनुकरण करना सरल था। बौद्ध धर्म में हर जातियों को स्थान दिया गया था। बौद्ध धर्म ब्राह्मण ग्रंथ का पूरी तरीके से विरोध नहीं करता था। मतलब एक समाज के लोगों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए उनके हिसाब से लिबरल था। यानी बौद्ध धर्म थोड़ा उदार था। सुनिएगा ध्यान से, बौद्ध धर्म थोड़ा उदार था। बौद्ध धर्म ब्राह्मण ग्रंथ का पूर्णतः विरोधी नहीं था। बौद्ध धर्म ने हर जातियों के लोगों को शामिल करने दिया। बौद्ध धर्म ने इवन महिलाओं को भी खुद में शामिल होने दिया। समझ गए? और बौद्ध धर्म को सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है, बौद्ध धर्म का प्रचार में 2 इंपॉर्टेंट कारण है कि बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? और पाली भाषा स्थानीय भाषा है। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार में जो भाषा का प्रयोग किया है वो आम जनमानस को समझ में आती है। अगर मैं आपको कितना भी प्रचार करूं लेकिन आपसे मैं अंग्रेजी में बात करना चालू कर दूं तो इसमें 4-5 लोगों को ही मेरा लेक्चर समझ में आएगा, ना कि सबको समझ में आएगा। तो वही चीज रहा, बौद्ध धर्म की जो भाषा रही है वो पाली भाषा रही है। और पाली कैसी भाषा रही है? जनमानस की भाषा रही है, स्थानीय भाषा रही है। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार अच्छा खासा हुआ।
फिर बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण अच्छा मिला। राजकीय संरक्षण अच्छा मिला मतलब कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्पेशली संरक्षण दिया, जिसमें पहला राजा था बिंबिसार था। कौन था? दूसरा अजात शत्रु था। दूसरा कौन था? अजात शत्रु। तीसरा अशोक था। कौन था? और चौथा अशोक का बेटा दशरथ। और इसके अलावा कनिष्क। कनिष्क कौन है? कुषाण वंश में रहेगा। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे हर्षवर्धन। कौन मिलेगा? हर्षवर्धन। और फिर लास्ट में मिलेगा उदयन। एक उदयन तो पहले है, उदयन। टोटल कितने लोग हैं? 7 ऐसे राजा हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राजा है जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया? अच्छा ऐसे बोलेगा जैन धर्म से संबंधित कौन सा राजा नहीं है? उदाहरण कनिष्क। अब देखो क्वेश्चन घुमा रहा हूं। कनिष्क, बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन। क्वेश्चन क्या पूछे? जैन धर्म से संबंधित कौन सा राजा नहीं है? जैन धर्म बोल रहा हूं, जैन धर्म से संबंधित कौन सा राजा नहीं है? बिंबिसार, अजात शत्रु, अरे सुनो ऑप्शन, बिंबिसार, अजात शत्रु, कनिष्क या उदयन। घूम गए ना, सामने देख के भी नहीं बता पा रहे हो। जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? जैन धर्म का संबंध कनिष्क से है। बाकी जो बिंबिसार है वो जैन धर्म को भी फॉलो किया, बौद्ध धर्म को फॉलो किया। अजात शत्रु जो जैन धर्म को भी फॉलो किया, बौद्ध धर्म को भी फॉलो किया। उदयन जो है जो जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। कुषाण का राजा है कनिष्क, और कुषाणों ने स्पेशली बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का सपोर्ट किया। समझ गए? तो कई ऐसे राजा है जो जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में, इसलिए कॉमन राजाओं को एकदम अच्छे से याद रखना। याद रहेगा बिंबिसार, अजात शत्रु, अशोक, दशरथ, कनिष्क और हर्षवर्धन और उदयन। क्लियर हुआ? आना बोल दो कुछ। बालाशोक, कालाशोक, हाँ बिल्कुल है, अब आ जाएगा, कवर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? अब देखो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां हुई थी। आज मैं अभी आपको रटा रहा हूं ना, अभी कुछ लिखा नहीं हूं बोर्ड में। लास्ट में अगर समरी रह करके बताएंगे, नहीं तो कल पूरा सिर्फ लिखेंगे, लिख के आपको याद करा देंगे। देखो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई है। कितनी संगोष्ठी हुई है? 4 संगोष्ठी हुई है बच्चों। तो बौद्ध धर्म की जो चारों संगोष्ठी हुई है वो आपको पेज नंबर 32 पे दिखेगी। देखिए पेज नंबर 32 खोलिए, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड 4 संगोष्ठी हुई है। एक है एक संगोष्ठी जो हुई है वो 483 में हुई है। 483 बीसी। कौन कौन सा डेट है? तो 483 बीसी, 483 बीसी। अगला कौन सा है? 383, तुरंत 100 वर्ष बाद। ये सब बीसी है ना बच्चों, बीसी है, इसको याद करने। 483 बीसी, 383 बीसी, 251 250 और फर्स्ट। इसको याद करने का तो बहुत आसान तरीका, 251 बीसी और फर्स्ट बीसी। फर्स्ट बीसी है कि एडी है? एडी है ना, फर्स्ट बीसी हो ही नहीं सकता इस रिपोर्ट। एडी क्या क्या बोल रहे हैं? 483 बीसी, 383 बीसी और 251 बीसी और फर्स्ट एडी। ये 4 ऐसा समय है जब क्या हुई है? बौद्ध संगीतियां हुई है। क्या हुई है? बौद्ध संगीतियां हुई है। बच्चों आर बी ऐसे करके याद रखिएगा। आर बोले तो राजगृह, बी बोले तो वैशाली, पी बोले तो पाटलिपुत्र और के बोले तो कुंडलग्राम। तो आर बी पी के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। अब समझिएगा बच्चों, 4 बौद्ध संगीतियां हुई। अब इनके राजा को याद करना कि ये किन किन राजा के सामने हुई। तो कका कैसे याद रखेंगे? कका देखिएगा, कनिष्क, कनिष्क, फिर अशोक, फिर काला अशोक, फिर अजात। ऐसे याद करेंगे, काका, कनिष्क, अशोक, काला अशोक, अजात शत्रु। रटना है भाई, नहीं रटोगे तो काम नहीं चलेगा। सांस मत लो, अनुलोम विलोम कर रहे हो। कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह,
483, 383, ऐसे याद रखना। 100 वर्ष, 250 वर्ष, पहला वर्ष। 100 वर्ष बोले तो 483, 383, 250 बोले तो 251 और फर्स्ट बोले तो फर्स्ट एडी। याद रहेगा? मोटा मोटा पकड़ लो कि कैसे कैसे याद रखना है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। RVPK, का, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, आजाद शत्रु। क्लियर हुआ? ए भाई बहुत संगीति एकदम अच्छे से पूछता है, एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर देखो बच्चों, महाकश्यप, सब्बकामी। अब देखो उस समय गुरु कौन थे? तो पहले में कौन है? महाकश्यप। दूसरे में कौन है? सब्बकामी। तीसरे में कौन है? मोगली पुत्र तिष्य। और चौथे में कौन है? वाशुमित्र। तो पहले में कौन है? महाकश्यप। इसको याद करना पड़ेगा, महाकश्यप। चौथे में कौन? दूसरे में कौन है? सब्बकामी। तीसरे में कौन है? मोगली पुत्र तिष्य। महाकश्यप, सब्बकामी, मोगली पुत्र तिष्य और वाशुमित्र। 4 याद करो। ये 4 क्या है? ये 4 क्या है बच्चों? गुरु थे। ये क्या थे? राजा। ये क्या है? जगह। ये क्या है? सन। समझ जाओ इसी पे बच्चों हर एक सेगमेंट में एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। यानी समझ जाओ 1 2 3 4 4 चौका 16 क्वेश्चन तो यहीं पे दिख रहे हैं। 16 क्वेश्चन बनेंगे इसी से, सिर्फ 16 क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, प्रथम बौद्ध संगीति के राजा कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति के गुरु कौन थे। अब प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ क्या है? तो देखो प्रथम बौद्ध संगीति में बच्चों 2 चीज, सुत्त पिटक और विनय पिटक बना है। क्या बना है? सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण। अब ये सुत्त पिटक विनय पिटक क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। क्या है? सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण। अब देखो बच्चों, जिस तरीके से आपने श्वेतांबर और दिगंबर पढ़ा था ना, जैन धर्म में 2 शाखाओं में बढ़ते हैं। तो श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते। अब याद रखिएगा, जो दिगंबर है वो पुरानी विचारधारा के हैं, गुण विचारधारा के। जो श्वेतांबर है आधुनिक विचारधारा के। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी 2 विचारधारा है। एक आई पुरानी विचारधारा जिसको हीनयान कहा गया, हीन है, पहले जैसा ही सोचते हैं। और जो ग्रेट है महायान। महायान मतलब जिसने आधुनिक विचारधारा को स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 शाखाओं में विभाजन होगा अंतिम में, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान याद रहेगा। पहले और लास्ट में 2 घटनाएं हुई है, सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना और हीनयान और महायान की शाखा में विभाजन। ठीक है बच्चों, कितने पिटक है? 3 पिटक है, सुत्त पिटक विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना। तीसरे बौद्ध संगीति में क्या हुआ है? अभिधम्म पिटक की रचना। अभिधम्म पिटक की रचना। अभिधम्म पिटक की रचना। मोगली पुत्र तिष्य जो आपको गुरु दिख रहा है, उन्होंने भी अपनी एक रचना की है, जिस रचना का नाम है कथावस्तु। क्या नाम है? कथावस्तु। तो कथावस्तु की रचना किसने की है? मोगली पुत्र तिष्य ने। मोगली पुत्र तिष्य ने किस चीज की रचना की है? कथावस्तु की। तो तीसरे बार में क्या आ गया है? कथावस्तु। अच्छा बच्चों, यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था 2019 या 2020 में क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन पूछा था, थेरवाद क्या होता है? टफ क्वेश्चन था। थेरवाद किससे संबंधित है? ठीक है, तब उस चीज को देखते हुए मैंने 2 चीजें इसमें जोड़ की हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थिरवादीन और महासंघिका 2 वर्ड लिखा है, स्थिरवादीन और महासंघिका। स्थिरवादीन का मतलब होता है स्थिरवादीन, स्थिर पुराने टाइप का। तो स्थिरवादीन मतलब होता है जो रूढ़िवादी विचारधारा का है, जो पुरानी विचारधारा का है। और जो महासंघिका का मतलब होता है वो प्रगतिवादी विचारधारा का है। तो 2 शब्द आएंगे बच्चों, एक आपको क्या मिलेगा? स्थिरवादीन, दूसरा क्या मिलेगा? महासंघिका। स्थिरवादीन मतलब पुरानी विचारधारा का, रूढ़िवादी, और महासंघिका का मतलब प्रगतिवादी, जो क्या आगे आगे बढ़ने का सोचता है। ये समझो, जैसे जैसे आपको मैं बता देता हूं, ऐसे समझो कि जब विश्व पटल में जाओगे ना, तो अभी आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के बाद जब अरब कंट्री में जाओगे, अरब कंट्री में जाओगे, स्पेशली ओमान, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत, ठीक है, सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, इन सब जगह जाओगे तो आपको यहाँ पे महिलाओं का वियरेंस जो है वो रेगिस्तान के क्षेत्र और गर्म क्षेत्र होने की वजह से पूरा ढका हुआ मिलेगा।
लेकिन आप इसी तरीके का ओपेक नेशन, ओपेक कंट्री मतलब होता है जहां ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके के एक नेशन में जाओगे जो अरब देश है, वह है तुर्की। टर्की, टर्की का एक हिस्सा है यूरोप में, एक हिस्सा है एशिया में। जो हिस्सा यूरोप में है वहां का रहन सहन, चाल ढाल पूरा वेस्टर्न थॉट्स टाइप का है, वेस्टर्न टाइप का है, जबकि वो ऑलरेडी क्या है, अरब के लोग हैं। और आधा क्या है, आधे लोग कैसे हैं, आधे लोग ट्रेडिशनल वियरेंस रखते हैं। तो जो ट्रेडिशनल है, जो पुरानी विचारधारा का है, जो पुराने लोग हैं, पुराने कॉन्सेप्ट पे आधारित है, वही स्थिरवादी है। समझ गया? तो तुर्की देश का आधा क्या, आधा देश कैसा है, पुरानी विचारधारा, आधा देश कैसा है, नई विचारधारा का। ठीक है, आपको पता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था अरब कंट्री में, इतनी बुरी स्थिति थी। अभी मिला है, 4-5 साल हुआ। तो आप सभी लोग लकी हैं। भारत अपने आप में बहुत खूबसूरत देश है, क्योंकि भारत में रोड में चलने वाला आदमी सोते हुए भी चल सकता है ना। लेकिन फॉरेन में अगर सोते हुए चलोगे तो सीधे जेल के अंदर चले जाओगे। आपका मन करता है घुमा के गाड़ी नहीं जाऊं, यहीं से सीधे ऐसे मोड़ लेता हूं, तो आप सीधे मोड़ देते हो, तो कोई सुनवाई नहीं होता है, वहां सुनवाई बैठक हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो, 4 बौद्ध संगीति वापस से रटवाऊंगा। 483, 383, 251 फर्स्ट एडी। क्या हुआ? चारों बौद्ध संगीति का डेट हुआ। चारों बौद्ध संगीति के राजा का नाम काका, उल्टा पढ़ेंगे, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। ठीक है, अब जगह देखते हैं। RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। ठीक है, अध्यक्ष देख लेते हैं। तो अध्यक्ष महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्र, वासुमित्र। वासुमित्र, मोगलीपुत्र, सब्बकामी, महाकश्यप। याद हुआ? अरे याद हुआ? नहीं हुआ तो बोलो हुआ, तब तो याद होगा। फिर सब में क्या हुआ? तो पहले वाले में 2 शाखाओं में 2 पिटक का निर्माण हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। दूसरे वाले में क्या हुआ? स्थिरवादीन और महासंगिका। तीसरे वाले में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक और कथा वस्तु का निर्माण। कथा वस्तु किसके द्वारा? मोगलीपुत्र के द्वारा। ठीक है, चौथे में क्या हुआ? हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ गया। हीनयान पुरानी विचारधारा, महायान नई विचारधारा, स्थिरवादीन पुरानी विचारधारा, और आपका स्थिरवादीन के अलावा एक और कौन सा? महासंगिका, नई विचारधारा। बौद्ध संगीति याद हुआ? ठीक है, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के, अब ध्यान से सुनते चलो, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, स्तूप वस्तु का ढेर, जहां हड्डियों को मिट्टी के ढेर या चबूतरा बना के रखते हैं। चैत्य, उसी स्तूप को जब किसी मंदिर के अंदर या बौद्ध मंदिर के यहां रखते हैं, और उस पूरे बौद्ध मंदिर को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। ठीक है, कितने तरीके के दर्शन? 4 तरीके के दर्शन, अनेश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, वस्तु क्या है? क्षणिक है। शून्यवाद मतलब क्या है? मतलब वास्तविक जीवन क्या है? सत्ताहीन है, शून्य है। अनात्मवाद मतलब आत्मा पर विश्वास नहीं है। अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं है। क्लियर हुआ? उपसंपदा, श्रामठ और भिक्षु। भिक्षु बोले तो 10 वर्ष, श्रामठ बोले तो सदस्यता लिया, और उपसंगिका बोले तो प्रविष्ट लेके बिहार में रह रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने रत्न? 3 रत्न। बुद्ध धर्म संघ, कितने पिटक? 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब देखो, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का थोड़ा सा डिटेल समझ लो, तो वो डिटेल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हूं, पढ़ना उसको है। बस आपको मोटी मोटी चीज कि सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। सुत्त पिटक किसने? और विनय पिटक किसने? उपाली ने। सुत्त पिटक के संदर्भ में बौद्ध, जो गौतम बुद्ध ने जितनी भी शिक्षा दी है, वो किसके माध्यम से दिए हैं? सुत्त पिटक के माध्यम से दिए। जितने, विनय का मतलब होता है बच्चों अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन। और जितने ने विनय मतलब जितने ने बौद्ध धर्म के नियमावली, अनुशासन को माना है, वो क्या कहलाए? वो सब किसमें लिखा है? विनय पिटक में लिखा कि आपको इस हिसाब से भिक्षु को रहना है, इस हिसाब से उपसंपदा वाले को रहना है, इस हिसाब से श्रामठ वाले को रहना है, आपको ये खाना है, इस तरीके का अनुकरण करना है। ये पूरा जो अनुशासन
इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ये सब क्या कहलाएंगी? ये विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। और अभिधम्म पिटक में देखिए, अगर गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी चाहिए, एक जानकारी लेना है, तो उनकी जानकारी उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए हैं, इन सब के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? अभिधम्म पिटक में। किसमें मिलती है? ठीक है, याद रहेगा। बौद्ध धर्म की कितनी शाखा है? 2, हीन यान और महायान। कितने उनके सील हैं? तो 10 सील हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बुरे विचार ना आना, ठीक है, और मद्य का सेवन ना करना, असंतुलित भोजन ना करना या समय पर भोजन करना, और एक आखिरी क्या है? हाँ, आभूषण नहीं पहनना, और बिस्तर पर, हाँ, सुखप्रद बिस्तर पे ना सोना। 10 सील हो गए। 8 किसकी बात कर लेते हैं? मार्ग की, अष्टांगिक मार्ग की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, 3 चीजों की। फिर क्या हो गया? सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पूरा रटवा रहे, रटते चलो। ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 शूद्र भिक्षु जो है उसका नाम क्या है? 2 शूद्र भिक्षु का नाम जो है उसमें तपस्सु और भल्लिक। क्या नाम है? तपस्सु और भल्लिक। याद रहेगा, 2 शूद्र शिष्य, तपस्सु और भल्लिक। प्रथम शिष्य आनंद, प्रथम महिला शिष्य गौतमी प्रजापति। प्रजापति गौतमी या गौतमी प्रजापति, ठीक है। पहली बार उपदेश कहां? सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश कहां? श्रावस्ती। अंतिम उपदेश कहां? कुशीनारा। जन्म कब? 540 में। मृत्यु कब? जन्म कब? 564 में। मृत्यु कब? 483 में। और महावीर जैन का जन्म कब? 540 बीसी में। और मृत्यु कब? 468। किसका संरक्षण मिला? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर कनिष्क, फिर हर्षवर्धन, फिर अशोक और दशरथ। इन सब का किसको मिला? बौद्ध धर्म का संरक्षण मिला। बच्चों, अजातशत्रु जो हैं, अजातशत्रु के पिता क्या नाम थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार के कहने पर अजातशत्रु ने वेणु वन विहार दान में दिया था बौद्ध भिक्षुओं को। तो बिंबिसार के कहने पे किसने? बिंबिसार के कहने पे अजातशत्रु ने वेणु वन विहार दिया था किसको? बौद्ध भिक्षुओं को। ठीक है। चार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत ज्यादा योगदान दिया, जिसमें शरीपुत्र, मौद्गलायन, उपाली और अभय। उपाली, मौद्गलायन और शरीपुत्र, ये 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें बौद्ध धर्म का बहुत अच्छे से प्रचार किया है। ठीक है। जब बौद्ध धर्म में बुद्ध जब संन्यास लेने के लिए जाने वाले थे, गृह त्याग करने वाले थे, उसके पहले उनके साथ 4 घटनाएं हुई। सबसे पहले उन्होंने किसको देखा था? तो वृद्ध व्यक्ति को देखा था। फिर किसको देखा था? बीमार व्यक्ति को देखा था। फिर किसको देखा था? सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा किसको देखा? बीमार व्यक्ति को, तीसरा किसको देखा? मृत व्यक्ति को, चौथा किसको देखा? सन्यासी व्यक्ति। ऑर्डर याद रखिएगा, ऑर्डर पूछ चुका है। जो प्रश्न पूछा है ना, सबको एक साथ ले आके याद करवा दिए। बच्चों, आपको एक चीज पढ़ना है, हीन यान और महायान। क्या पढ़ना है? हीन यान और महायान। हीनयान और महायान आपको पढ़ना है। साथ ही साथ ये देख के आना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है और क्या असमानता है। कल मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म को एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा, पूरा एक एक चीज पूछूंगा। तो आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, ये तीनों को एकदम अच्छे से पढ़ के आना है, ताकि आपसे पूछूं, आपको बताऊं तो आपको याद हो। आज मैंने लिखा कुछ नहीं, आज सिर्फ याद करवाया। ठीक है। जन्म कब हुआ है गौतम बुद्ध का? 564 बीसी में। कहां हुआ है? लुम्बिनी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, घोड़े का नाम
कथक। और सारथी का नाम चन्ना। कब लिया? 29 वर्ष की आयु में लिया। गृह त्याग किया। और कितने वर्ष की तपस्या? 6 वर्ष की तपस्या। याद रहेगा। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कौन से जगह पे? बोध गया में। पहला उपदेश कहां? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहां? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश कहां? कुशीनारा में। मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 483 बीसी में। 483 बीसी में। कहां हुई? कुशीनारा, कुशीनगर में। याद रहेगा। ठीक है।